नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, विषय है हिंदी क्लास 6। तो चलिए करते हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। खंड क में बहुविकल्पित प्रश्न आपके हैं। ठीक है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको चुनकर लिखना है। ठीक है, ये आपके पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो अब सीधे क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा क, कानून व्यवस्था संकट पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कबूतरों का जीवन होता है। तो कबूतरों का जीवन क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 से 20 साल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखना है कि दिए गए अपठित कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये कविता को पढ़ेंगे आप, इसके बाद से मैं पूछे गए जो है क्वेश्चन उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कविता में चेला किससे मिलने चला था। ठीक है, तो पहले का ग हो जाएगा महाराज से। ठीक है, दूसरा था कि कविता में संतरी किसे ढूंढने चले, तो यहाँ पर हो जाएगा मोटे व्यक्ति को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से रात का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, रात का मतलब होता है रात्रि, ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो ठीक है, तो फटाफट बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर होता है 3। ठीक है, तीसरा है रामू गरीब बालक है। इस वाक्य में गरीब जो है शब्द क्या है आपको बताना है। तो गरीब जो है वही विशेषण है, यानी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 यहाँ पर कि अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अच्छा का हो जाता है अच्छाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आप पढ़ लेंगे, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं। बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बता रही है। तो यह है ऑप्शन ख, अपने बारे में। चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, ये किसने कहा था? ये लेखिका ने कहा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहिबा ने क्या आश्वासन दिया था। तो ये कहा था कि ऐनक उतरने का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि लेखिका को चश्मा लगने का क्या कारण था। तो ऑप्शन के था लेखिका रात में पढ़ती थी। ठीक है, क्वेश्चन 5 है दिए गए पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना। ये काव्यांश को पढ़ना है, इसके बाद पूछे गए जो प्रश्न है इसके उत्तर देना है। तो पहला है कि छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है। तो छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है? बाजरे के दाने। दूसरा है नीले पंखों वाली में नीले शब्द का क्या मतलब है। यहाँ पर शब्द है तो ये क्या होगा, ये दूसरे का ग विशेषण। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है कि छोटी चिड़िया को सर्वाधिक किससे प्रेम है। तो ऑप्शन का हो जाएगा सही कि छोटी चिड़िया को अन्न से अधिक प्रेम है। चौथा है यहाँ पर जुंडी शब्द का अर्थ है। तो क्या है? ग बाजरा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता है, पाठ में कथन किसने कहा है? तो ये कहा था लेखिका ने। ठीक है, दूसरा है नादान दोस्त पाठ किसने लिखा? तो ये लिखा था प्रेमचंद्र ने। क्वेश्चन 7 है कि पठित कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंठ खोलने का अर्थ है मीठा गाना। दूसरा है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो अन्न से है, नदी से है। ठीक है, ऑप्शन घ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके प्रश्न को उत्तर देना है खंड ख में कि निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला है कि भारत बहुत बड़ा देश है, इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा भारत। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। सेकेंड क्वेश्चन है कि महिला शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। तो महिला का हो जाएगा महिलाएं। ठीक है, तो महिला का हो जाएगा महिलाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें सर्वनाम हो जाएगा हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी, वाक्य में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा गुलाबी। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर दीजिए। पहला कि नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? तो नदी से प्यार करने वाली चिड़िया गर्वीली है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दरिया किस से मिलकर बनता है? तो दरिया एक एक कतरे से मिलकर बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो कविता में चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति को किससे नहीं डरना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि व्यक्ति को मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पढ़ के। पहला क्वेश्चन है कि बचपन में लेखिका को खुद कौन सा काम करना पड़ता था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि बचपन में लेखिका को खुद मोजे धोने और बूट पॉलिश करने पड़ते थे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा क्यों रखा? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा इसलिए रखा क्योंकि अंडे तिनकों पर रखे थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि श्यामा ने केशव की कौन सी बात माँ को नहीं बताई थी? आंसर है कि श्यामा ने केशव की अंडे छूने वाली बात माँ को नहीं बताई। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका लंबी सैर पर जाते समय क्या साथ ले जाती थी? उत्तर है कि लेखिका लंबी सैर पर जाते समय रुई साथ ले जाती थी। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 30 से 40 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है कि केशव और श्यामा ने दोपहर होने का समय अंडे देखने के लिए क्यों चुना? ठीक है, इसका उत्तर है कि केशव और श्यामा ने दोपहर होने का समय अंडे देखने के लिए चुना क्योंकि दोपहर के समय माँ सो जाती थी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि माँ ने केशव और श्यामा को क्यों डांटा?
आंसर यहाँ था कि माँ ने केशव और श्यामा को डांटा क्योंकि माँ के मना करने पर भी बच्चे दोपहर को बाहर निकले। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ठीक है। आंसर है कि लेखिका इतवार के दिन सुबह सुबह अपने मोजे धोती और अपने जूते को पॉलिश से चमकाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेखिका को बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खानी पसंद थी। क्वेश्चन 4 छूट गया यहाँ पर कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। चलिए इसके आंसर देखते हैं कि बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा होगा इत्यादि के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि लेखिका को बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खानी पसंद थी। तो आंसर है लेखिका को बचपन में कसमल, रसभरी, अनारदाने का चूर्ण, चना, जोर गरम इत्यादि चीज़ें खानी पसंद थी। क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक है। पहला प्रश्न है कि साथी हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि साथी हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी कहा है क्योंकि यह ताकत एवं मेहनत का पर्याय है। ठीक है। यहाँ पे कि चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है। ठीक है। इसका आंसर आपको हो चिड़िया को गर्वीली उसके स्वयं पर गर्व करने के कारण कहा है, वह साहसी है। तीसरा क्वेश्चन है कि चिड़िया कैसे और किसकी खातिर गाती है। इसका आंसर है कि चिड़िया रस उड़ेलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर गा लेती है। क्वेश्चन 4 है कि कवि ने लेख की रेखा किसे और क्यों कहा है। इसका उत्तर है कि कवि ने लेख की रेखा मेहनत को कहा है। मेहनत के बल पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो बच्चों हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों को लिखना है। ग्रीष्म ऋतु, मेरा प्रिय विषय, स्वतंत्रता दिवस। हम तीनों को देखते हैं। ठीक है। तो पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु वर्ष की सबसे गर्म ऋतु होती है। यह मार्च से जून तक रहती है। इस समय दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तेज धूप और लू चलने के कारण लोग थकान और प्यास महसूस करते हैं। इस ऋतु में आम, तरबूज, खरबूजा आदि स्वादिष्ट फल मिलते हैं। लोग ठंडे पानी, शरबत और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। कई स्थानों पर गर्मी की छुट्टियां होती हैं जिससे विद्यार्थी विश्राम कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु कठिन होने के साथ साथ आनंददायक भी होती है। ठीक है। मेरा प्रिय विषय के बारे में देखते हैं। ठीक है कि मेरा प्रिय विषय जो आपका होगा आप उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी है, मुझे हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहानियाँ, कविताएं और निबंध पढ़कर आनंद मिलता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। जब मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो मुझे कठिनाई महसूस नहीं होती है। यह विषय मुझे ज्ञान और आनंद दोनों प्रदान करता है। भविष्य में मैं हिंदी के माध्यम से साहित्य और लेखन के क्षेत्र में योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए हिंदी मेरा प्रिय विषय है। ठीक है। आगे हम करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। स्वतंत्रता दिवस भारत का एक महान राष्ट्रीय पर्व है। यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इस दिन विद्यालयों, दफ्तरों और सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हैं। लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं और शहीदों को याद करते हैं। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि आप कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं, आपको विद्यालय से छुट्टी लेनी है। इसकी सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, यानी कि आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना आपको है। ठीक है। दूसरा आपका क्या यहाँ पर है
कि अनुशासन और मेहनत का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, प्रोफार्मा है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे और जगह का नाम, ठीक है। दिनांक यहाँ डेट लिख लेंगे, फिर विषय में लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब जो मैटर है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैटर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, आप क्लास लिख लेंगे यहाँ पर, जिस क्लास में है, छात्र छात्रा हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम है यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे बुखार है, पारिवारिक कारण है कि कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कृपया कितने से कितने दिन तक छुट्टी चाहिए, वो आपको नोट कर लेना, ठीक है। धन्यवाद बहुधी, आपका आज्ञाकारी, छात्र छात्रा, अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर क्लास लिख लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक लेटर था, ठीक है। तो मित्र को पत्र था। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें जीवन में अनुशासन और मेहनत के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। मित्र, अनुशासन से जीवन व्यवस्थित रहता है। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं वे पढ़ाई और खेल दोनों में सफल पाते हैं। अनुशासन हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है, साथ ही मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेहनती और अनुशासित व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत दोनों को अपनाएं। यही हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। शेष शुभ, तुम्हारा मित्र, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिड टर्म के और उसके आंसर, ठीक है। ये इस साल आपका नया पैटर्न चल रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर